तो महावीर अंजन सुवन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम, बगर प्रभु के नाम के सुबने न कोई काम। गुरुदेव नाम ललहाम जन का सर्व मंगल धाम है, पूज्य गुरु पुष्पेंद्र को मेरा कोटि व कोटि प्रणाम है। दो शब्द परमपिता परमात्मा के चरणों में, उसके बाद लेकर के चलेंगे ये रामायण की पावन कथा। आरे सीतापति श्री राम, अरे श्री राम, और मेरी टेर सुनो श्री रघुराई। सीतापति श्री राम, मेरी तेरे सुनो श्री रघुराई। अरे वन में जाई ताड़िका मारी, और नारी अहिल्या तुमने तारी। बाके सिद्धि करे सब काम, सब काम, मेरी तेरे सुनो श्री रघुराई। आरे सीतापति श्री राम, मेरी तेरे सुनो श्री रघुराई। आरे केवट कर से चरण धुआए, और सवरी पहुंचाई दर्श दिखाए। बतो भेजी अपने धाम, अरे धाम, मेरी तेरे सुनो श्री रघुराई। अरे संजय भक्त चरण को चेरो, अरे संजय भक्त शरण को चेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। मैं तो जपू तुम्हारो नाम, अरे नाम, मेरी
आइए देखते हैं इस कथा की तरफ। सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरुदेव स्वामी श्री पुष्पेंद्र शास्त्री जी को नमन करने के बाद में ये कथा आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं कि एक बार भगवान श्री राम ने अपने यहाँ ऋषि और मुनियों राजाओं को बुलवाया तो सब लोग वहाँ पर आए। सब जब राजा आकर के बैठ गए तो सब ऋषि मुनि देवता आए और बाद में सबसे बाद में देव ऋषि नारद आए। तो राम ने कहा, क्या बात है नारद, ऐसा लगता है कि आपके पास हमारा निमंत्रण नहीं पहुंचा है। नारद बोले, ऐसी बात ना है महाराज, लेकिन क्या बताएं, एक बहुत बुरी आदत हमारे अंदर बनी गई है और वह आदत जब तक हम पूरी ना कर लेते हैं तब तक हमें चैन ना पत्तो है। देव ऋषि नारद बोले, अरे नारद ने बात बताई, सुन ले वो रघुराई। अरे देव मन की बात बताई, एक मैंने आदत लई है बनाई। एक आदत बहुत बुरी पड़ी गई है। अरे नारद बोले रामचंद्र से, सुन ले ओ मेरी बात चितलाई, और चैन न आवे तब तक दिल में, जोलों करवाए देव न लड़ाई। नारद कहने लगे, महाराज ये आदत बहुत बुरी बनी गई है, जब तक दिन भर में एक झगड़ा हम ना करवाए दें तब तक हमें चैन ना पत्तो है। सो राम बोले नारद से, एक बात कहूं नारद, कहो। एक बात सुनो महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है तुम मूर्खन के घर में लड़ाई करवा देते हो, कब चतुरा के घर में लड़ाई ना करवाई पाई हुई। और बोले हैं, अरे तब राघव ने कही मान ले वो सही, अरे मुनिराई। और रामचंद्र से नारद ने तब हंस के गिरा सुनाई। मूर्खन के घर में नारद तुम देते लड़ाई कराई। मूर्खन के घर में तुम झगड़ा करवा देते होगे, किसी चतुरा के घर में लड़ाई करवा के देखो। तो बोले, सोई तली सुन की बात के नारद नाथ गए मुझियाई। और रामचंद्र से नारद ने तब हंस की गिरा सुनाई। कहने लगे हैं भगवान श्री राम, नारद कब मूर्खन के घर में लड़ाई कराए देते हुए, चतुरा के घर में लड़ाई करवाए के देखो, और चतुरा के घर में लड़ाई करवाए ना पाई हुई। तो नारद बोले, प्रभु ऐसी कोई बात ना है, तुक्का अगर बैठ जाए तो अच्छे अच्छे चतुरनों के घर में करवा देता है। पता है राम ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राम को अपने ऊपर राज्य चलाने में गर्व था, क्योंकि राम के राज्य में बहुत खूबी थी। राम के राज्य में बाप के सामने कभी बेटा नहीं मरा,
और दूसरी खूबी थी भगवान श्री राम के राज्य में, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों प्रकार के ताप राम के राज्य में नहीं थे। नारद से कहा राम ने, नारद तो एक बात बताओ, हमारे घर में करवाए दोगे? नारद बोले, प्रभु देखो एक बात को ध्यान रखियो, और न के घर में सिमट तो हो गई है, लेकिन तुम्हारे घर में सिमट ना आ सकते। राम बोले, तो कितने दिन में करवाए दोगे? देव ऋषि नारद बोले, चिंता नहीं करो, आज उतने 6 महीना के भीतर ही कबू करवा सकते हैं। तो राम बोले, ठीक है। अब नारद वहां से चल दिए। उसको जैसे ही नारद वहां से निकल के आए तो क्या देखा है सामने? राजा साल्व आए रहे, और राजा सालिब को देखे देव ऋषि नारद ने एक बात कही, अरे नृप सालिब को देख कहे तब नारद मुनि मुस्कियाई है। नृप सालिब को देख कहे तब नारद मुनि मुस्कियाई है। निकतियो हमें बतलाई यार तुम रहे कहाँ पे जाई है। देवर्षि नारद कहने लगे हैं, सालिब कहाँ जा रहे हो? और जैसे ही देवर्षि नारद की बात सुनी सोई बोले, अरे राजा सालिब ने भैया जब सुनी नारद की बानी है, और कहे सालिब समझ आए सुनो तुम नारद मुनि आए ज्ञानी है। जब सालिब से कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो, तो राजा सालिब ने कही, महाराज हम भगवान श्री राम के पास जा रहे हैं। तो देवर्षि नारद ने कही, वे राम कोई लगत आएगा हैं, तुम्हारे कोई लगत आए? तो राजा सालिब कहने लगे, महाराज भी हमारे बन सके हैं। तो एक बात बताओ, जब राम तुम्हारे बन सके हैं तो एक बात हमारी सुनो। हाथ पकड़ के तब नारद ने और राजा सो गिरा सोना, जो है घर के नाम तुम्हारे तो तुम्हें डरो का हुआ को नहीं। सालिब बोले, महाराज हमें कि न को डर हुआ, जब राजा हमारे घर के हैं तो हमें डर काहे को है? तो नारद ने कही, जब तुम्हें डर ना आए तो एक बात बताओ, बामन को फिर पाए लागे क्यों कर रहे हो? क्या मतलब महाराज? अरे इन पंडितन को पाए लागे क्यों कर रहे हो? ये महाराज आज ते ना करेंगे। तो नारद सालिब से जब इतनी बात कही तो सालिब कहने लगे, महाराज आज के बाद हम ना करेंगे। नारद ने सालिब से आग लगाई दी। अब सालिब जो थे भगवान श्री राम के दरबार में आए, भगवान राम के चरणों में भेंट रख के कुर्सी पे जाके बैठ गए, लेकिन वशिष्ठ को न तो पाए लागे और न प्रणाम करी। थोड़ी देर बाद नारद फिर आए और वशिष्ठ के कान में जाए के कह दई, भैया
वशिष्ठ जो थे वो देवर्षि नारद के बड़े भैया थे। कई भैया अब राम के दरबार में तुम अपमान है ल करो। वशिष्ठ कहने लगे को कर रहे हो हम अपमान। कहने लगे देवर्षि नारद जी राजा सालिब कर रहे हैं। सालिब? नारद बोले सालिब ने तुम्हें प्रणाम करी? वशिष्ठ बोले खैर जी तो बात ही सही है जी, आओ और चुपचाप बैठे हो, लेकिन जाने प्रणाम ना करी। तो वशिष्ठ ने जैसे ही इतनी बात सुनी तो श्री राम से कहा है कि राम अब तुम्हारे राज्य में मैं नहीं रहूंगा। राम बोले क्यों? बोले मेरा अपमान हो रहा है। तो राम ने कही कि तुम्हारा अपमान कौन कर रहा है? जिसने तुम्हारा अपमान किया है तो सूर्य छिपेंगे नहीं, उससे पहले उसे मार दूंगा, बताओ। तो वशिष्ठ बोले महाराज सालिब कर रहे हैं। अब सालिब ने जैसे ही सुनी कि राम मार देंगे तो सालिब वहां से भागे और भागत वह जा रहे रास्ता में। लेकिन तब तक देवर्षि नारद रास्ता में फिर पहुंच गए और सालिब के सामने जाए के एक बात कही, सालिब कहाँ जा रहे हो? सालिब बोले महाराज अब कुछ और करोएगा है? अरे राम पीछे पड़े हैं, वे जान से मार देंगे, अब तुम मत रोको हमें। तो नारद बोले परेशान मत होए, जब हम मरवाए वो जानते हैं तो बचाए वो जानते हैं। सालिब बोले बचा लेओगे? बोले हाँ। तो नारद समझा करके कहने लगे हैं आर नारद रहे बताई और सुनो चितलाई लगाए ले ध्याना और अंजन मैया की कोख से एक कुमर जनोए हनुमाना। नारद बोले एक काम कर, अरे तो ये रहो बतलाए न देर लगाए भाज की जाइए अंजन मैया के द्वार पे निक चरणन में गिर जाइए। नारद कहने लगे जा, अंजनी माँ के गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ है और तू अंजनी मैया के पास में चला जा। अब नारद की बात जैसे ही सुनी तो अंजनी माँ के पास में राजा सालिब पहुंचे और पाइन में गिर गए, हाँफ रहे और कहने लगे मैया मुझे बचा लो। तो अंजनी ने कहा है कि तुझे कौन मार रहा है? सालिब कहने लगे मैया मैं तब बताऊंगा, पहले तुम मेरी सौगंध खाए जाओ कि तुम वो बचा लेगी कहना है। अंजनी कहने लगी जा तेरी सौगंध खा रहा हूं बचा लूंगी। सोई कहने लगे हैं राजा सालिब मैया तुम्हें नहीं मालूम है, अरे मोए मार रहे हैं रघुराई बाबा, अरे मोए मार रहे हैं रघुराई और मैया ले मेरे प्राण बचाई। लगे हैं राजा सालिब मैया मुझे राम मार रहे हैं। बोली चल कोई बात ना है, लेकिन अब राम के प्रताप है तो हम ही चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं आन दे, अगर वे आएंगे तो एक बाण पहले मुंह में मारेंगे। कुटिया के भीतर बैठा दे राजा सालिब। तब तक क्या हुआ कि हनुमान आए और हनुमान जब आए हैं तो हनुमान ने जाकर के कहा है मैया अंजनी से कि मैया मैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अंजनी बोली लला तब जाइए, सालिब आए और उन्हें राम मार रहे हैं, राम मार रहे हैं तो सालिब को तो बचाना है। हनुमान बोले मैया तूने ऐसो कौन सो जो काम कर डालो, अरे राम के प्रताप से ही तो हम चल रहे हैं और राम के सामने हम कैसे जाएंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं मैया। उसी समय आरे तब कर में गदारे
उठाई। आरे तब कर में गदारे उठाई, गाए हनुमत ने फेर रे लगाई। बोले हैं हनुमान, आरे रघुबर धनुष हाथ में धार, आरे रघुबर धनुष हाथ में धारे, और पहलो बाण बात में मारे। कहने लगे जब राम धनुष उठाएंगे तो पहला बाण मुझ में मारेंगे। राम उसी समय चले हैं और वशिष्ठ को साथ में लेकर के जब पहुंचे हैं सालिब के घर, वहां ना मिले, पता चला है कि सालिब यहां पर नहीं है। तो भगवान श्री राम वशिष्ठ के साथ में रथ पर सवार होकर के हाथ में धनुष लिए हैं, वहां पहुंचे अंजनी मैया के पास में। और जब अंजनी मैया के पास में पहुंचे हैं तो देखा है कि द्वार पे हनुमान खड़े हैं। राम ने पूछा हनुमान को कि हनुमान सालिब आए? और ये राम को सालिब की बात बताई देवर्षि नारद ने। राम और वशिष्ठ घूम रहे थे तो कहा है नारद ने कि कैसे घूम रहे हो आज गुरु और चेला? बोले राजा सालिब को ढूंढ रहे। देवर्षि नारद ने कही राजा सालिब अंजनी के यहाँ छुपे। राम अंजनी मैया के यहाँ पर पहुंचे हैं। हनुमान से पूछा तो हनुमान ने कही महाराज आए तो हैं। तो राम कहने लगे तो निकारो बाहर। हनुमान ने कही महाराज एक बात सुन लो, मैया ने सौगंध खाई है और मैंने राजा सालिब को वचन दो है, तो राजा सालिब को मारवे से पहले एक बाण तुम्हें मुंह में मारना पड़ेगा। अब जैसे ही इतनी बात सुनी तब तक अंजनी मैया कहने लगी महाराज ते सुनो, एक बाण पहले मुंह में मारना पड़ेगा तब सालिब को मार पाओगे। जैसे ही इतनी बात सुनी अब करें तो करें का, सो राम धनुष को टेक के रथ में बैठ गए। इधर नारद अयोध्या में फिर पहुंचे और सीता मैया के भवन से है के निकल रहे थे। तो सीता ने प्रणाम करी देवर्षि नारद को, नारद जी प्रणाम। नारद ने आवाज ना दी और जब आवाज ना दी तो सीता ने कही प्रभु का बात है सुनी ना है? नारद बोले खूब सुन रही है, लेकिन एक बात कहूं, आज भूलते तुम्हारे नगर में पांव पर गो है, लेकिन सही बात पूछी जाए तो सीता तुम्हारा मुंह ना देखना चाहिए। सीता बोली जो ऐसी का बात है? तो देवर्षि नारद बोले सुनो सीता, आरे बादल को का भूल गई और जब रावण हर खेलायो, ए बादल को का भूल गई जब रावण हर खेलायो, और लंका में बैठी रोवे तब राम ने पतो लगायो। कहने लगे देवर्षि नारद और बे अंजन को बेटाओ, सागर कूद के आयो, और आग लगाई रावण ने बने अपनो बदन जरायो। याद कर सीता, दे अंजन को हनुमान यानी अपनी पूंछ में आग लगाई के लंका में आग लगाई। अरे आग लगाई रावण ने बने अपनो
रहे हैं और हनुमान को मारने के लिए राम तैयार हैं। और भाई हनुमत के बधवे को तेरे राम ने धनुष चढ़ायो। और सीता जी ने सुन पाई सोई तुरंत पसीना। सीता जी से कही, सीता जा हनुमान ने तुम्हारी पग पग पे सहायता करी और भाई हनुमान को मारवे के लिए राम तैयार है। बता तुम्हारा मुंह देखना चाहिए कहना है। सीता बोली, महाराज ऐसी कौन सी बात है। नारद बोले, जाओ अगर हनुमान को बचाना चाहती हो तो अंजनी मैया के पास में चली जाओ। अब सीता वहां से भागी और नारद आगे चले। नारद आगे चल करके जैसी देखा है कि लक्ष्मण मिले हैं। लक्ष्मण ने प्रणाम किया, आवाज ना दई। और आवाज जब ना दई तो फिर बेई इंजेक्शन लक्ष्मण में दो है नारद ने। हे बादिन को का भूल गए लंका में समर रचायो। और मेघनाथ शक्ति मारी तब तुमको धरन गिरायो। बादिन को भूल गए लंका में जब मेघनाथ ने तुम्हारी शक्ति मारी तो बेई हनुमान। हे मेघनाथ शक्ति मारी तब तुमको धरन गिरायो। और बेई अंजन को बेटाओ जो मूर सजीवन लायो। जैसे ही हनुमान इतनी बात सुनी लक्ष्मण ने तो लक्ष्मण जो थे वहां से भागे। ये नंगे पाए धर भागे सो सीना जाई अड़ायो। और पहले रघुवर मोय मारो सोई राम हंस घबरायो। जैसे ही लक्ष्मण और सामने पहुंचे और सीता को देखो, दो ने कही कि पहले बाण हम में मारो प्रभु, बाकी बाद हनुमान और अंजनी को मारना। उसी समय अरे ये तो कर मुया जुटा पूतो और अब ही धनुष हाथ से कूटो। भगवान श्री राम के हाथ से धनुष छूट गया। उसी वक्त राम बड़े दुखी हैं। तब तक देवर्षि नारद आ गए और सूर्य को पहिया न कही रहे गो। देवर्षि नारद वहां पहुंच गए और नारद ने राम से कही, प्रभु क्या बात है, कैसे परेशान हो। अब राम बोले, नारद का बताएं, ऐसी रार घर में पड़ गई है, जब मिटाए ना मिट रही, जब रार को कैसू मिटवाओ। तो देवर्षि नारद बोले, रार मिटावे में नेक दिल लगाई। राम बोले, ऐसी कौन सी तुम पे दवाई है, हमें पूरा दिन है गो और तुम नेक देर में रार मिटाए दे हुए। देवर्षि नारद बोले हैं, चिंता नहीं करो। उसी वक्त देवर्षि नारद ने महात्मा वशिष्ठ को समझाया और कहा है कि भैया तुम्हें नहीं मालूम है, ये राम है, रघुवंशी हैं और रघुवंशियों की ये आन होती है, ये आन पर मर सकते हैं। वचन अगर दे दिया तो झूठा नहीं हो सकता। अब ये राम जो हैं अपने परिवार को नहीं मारेंगे, लेकिन ये खुद मरेंगे। और जब राम खुद मर जाएंगे तो भैया जा राज्य को होई का, फिर तुम्हारा सम्मानी का हुए। तो वशिष्ठ को समझा दिया। उसके बाद भगवान श्री राम के घर की रार मिटाई और उसके बाद में देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।